पति परमेश्वर होते हैं। ऐसा हमारे समाज में अक्सर हमें सिखाया गया है। हर महिला को बचपन से ये बताया जाता है कि पति ही उसका परमेश्वर होगा। पिता का घर कुछ भी नहीं, पति का घर ही सब कुछ। पति परमेश्वर नहीं होते हैं। आज मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम का वो डायलॉग आपको याद दिलाना चाहती हूं जो जया बच्चन ने बड़े ताव के साथ अमिताभ बच्चन को कहा था, मेरा पति सिर्फ पति, परमेश्वर नहीं। पूरी फिल्म में मुझे सबसे अच्छा सीन यही लगा था, क्योंकि सच में पति परमेश्वर नहीं होते। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, यानी ईश्वरों में सबसे महान, सबसे बड़ा। क्या वो आपके पति हैं? क्या आप ऐसा मानती हैं? मैं तो नहीं मानती। लेकिन आज मैं बात करूंगी सबसे पहले कि ये हमारे समाज में आया कैसे। तो जब भी किसी महिला की शादी होती है हमारे समाज में, तो जब 7 वचन निभाने के लिए होते हैं, तो उन वचनों में एक वचन ये भी है कि आप हमेशा अपने पति का सम्मान करेंगी, आप उनके चरणों में रहेंगी। और आपको उदाहरण किसका दिया जाता है? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का। आपने अक्सर देखा होगा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाते रहती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? एक बार नारद जी ने यही सवाल माता लक्ष्मी से पूछा था, और माता लक्ष्मी ने तब बताया कि उनके हाथों में गुरु बृहस्पति का वास है और विष्णु भगवान के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। तो जब वो उनके पैर दबाती हैं तो देवताओं और असुरों का मिलन होता है और उससे धन संपदा आती है, लक्ष्मी आती है, और इसलिए माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबाती हैं। आपने कभी माता पार्वती को तो भगवान शंकर के पैर दबाते नहीं देखा, या आपने माता सरस्वती को तो ब्रह्मा जी के पैर दबाते नहीं देखा। तो आपने उन्हीं का उदाहरण क्यों लिया जहां आप ये साबित कर सके कि देखो, औरतें तो पुरुषों के पैरों में होती हैं। खुद भगवान नहीं मानते। हमें हमेशा से समाज में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, ये तो हमारे ईश्वर ने हमें सिखाया है। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूं कि समाज ने इसे मोल्ड कर दिया है कि हमें बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, हमें उनसे ऊपर का दर्जा मिलना चाहिए। औरतें बहुत महान होती हैं और ये बात हमारे ईश्वर जानते थे, इसलिए हम गौरी शंकर की पूजा करते हैं, सीता राम की पूजा करते हैं, राधे श्याम की पूजा करते हैं। हम हमेशा पहले आते हैं, बाद में नहीं। इसलिए पति को परमेश्वर का दर्जा देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, खासकर तब जब आपका पति आपको वो सम्मान न दे रहा हो। पति को परमेश्वर का दर्जा मिलना कैसे शुरू हुआ? पहले घर के अंदर औरतों का वास होता था और घर के बाहर पुरुषों का। वो कमाने के लिए घर से बाहर जाते थे और वो अपने परिवार को एकजुट करके रखते थे, अपने कमाई से उनका पालन पोषण करते थे और अपने कर्मों, अपने कर्तव्यों से वो इतना हावी होते थे अपनी पत्नियों पे कि उनकी पत्नियों को ये लगता था कि मेरा ईश्वर तो मेरा पति है, क्योंकि मुझे सब कुछ मेरे पति द्वारा मिलता है। लेकिन अब तो 21वीं सदी है, अब ये चीज बदल जानी चाहिए। अब पति परमेश्वर नहीं होते। ये रीत समाज की अब तक क्यों नहीं बदली? और अगर नहीं बदली तो अब बदल जानी चाहिए। अगर आप अपने पतियों को परमेश्वर मानती हैं, या अगर आप पति हैं और खुद को परमेश्वर मानते हैं, तो आज से अपनी पत्नियों को देवी का दर्जा देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर पति परमेश्वर है तो पत्नियां देवी हैं। धन्यवाद।